पहला टॉपिक है मदर टेरेसा के बारे में। अब पहले जान लेते हैं कि मार्को रूबियो एक तो अभी इंडिया यूएस रिलेशंस ऐसा नहीं कि बहुत बेस्ट लेवल पे हैं। उस टाइम पे भी ये आ रहे हैं और फिर ये दिखावा कि आप पहले मिशनरीज ऑफ चैरिटी जा रहे हो। ये मेनली उनके कुछ कांग्रेसमैन ने अपील किया है कि आप मिशनरीज ऑफ चैरिटीज विजिट कीजिएगा। उसके कुछ एफसीआरए लाइसेंस भारतीय सरकार ने कैंसिल कर दिया था इस तरह से। तो ये अमेरिकी या फिर कोई भी गोरे या यूरोपियन या क्रिश्चियन रिच जो फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट्स हैं, वो इन इंस्टीट्यूशंस को या फिर मदर टेरेसा को वो ऐसे देखते हैं कि चलो हम कुछ तो कर रहे हैं गरीबों के लिए, या हमारा कुछ लोग कर रहे हैं, या हमारे बिना, हमारे इस वेलफेयर के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मदर टेरेसा को भी एक तरह से सारे ही वर्ल्ड के बड़े अवार्ड्स मिले होंगे, या सब लोगों ने उनके जितने भी ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं सबने उनको मतलब सर पे ही चढ़ा के रखा था। या भारत में भी भारत रत्न मिला, नोबेल वर्ल्ड में नोबेल पीस प्राइज मिला, मैग्सेसे अवार्ड मिला, यूएस के प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला उनको रोनाल्ड रीगन के अंदर में। तो इस तरह से बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनको। पर असलियत क्या थी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले मैं एक इन्फोग्राफिक से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एक छोटी सी स्लाइड एक प्रिपेयर किया मदर टेरेसा पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है मदर टेरेसा का अदर साइड, अगेन ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है कि पहले मैं डेडिकेटेड कर रहा हूँ, ये न्यूज़ पे आ गई तो मैं सोचा कि थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या मदर टेरेसा क्या। एक छोटा सा इन्फोग्राफिक की पहली बात तो इनको जो डोनेशंस मिलता था वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता था, मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। पर जो ये इंस्टीट्यूट चलाती थी उसके वीडियोस भी हैं, उसके बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पहले से भी 70s 80s पे आप देख लो। वो ऐसे घटिया हालत में रहते थे, मतलब झोपड़ियों के जैसे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई सफरिंग, कोई ट्रीटमेंट नहीं, बेसिकली इलाज करना वहां पे मतलब ही नहीं था। इनका मोटिव था सफरिंग, और बेसिकली आप सफरिंग को फील करो, दैट इज लाइक योर, बोलो कि ये मतलब भगवान का गिफ्ट है या भगवान से आपको और कनेक्ट करता है सफरिंग को। उस फिलोसफी पे हम जाएंगे इन डिटेल की क्यों इनके फिलोसफी में ऐसा लगता है। बट बेसिक कुछ फ्लॉज की पहली बात तो वो सुई को रिपीट यूज कर रहे थे। एक मतलब बहुत सारे जो वर्क हैं, ये हिचन्स की जो बुक है और उनकी जो वीडियो है, उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी डॉक्यूमेंट्री हेल्स एंजल करके मदर टेरेसा पे। और फिर उनकी बुक है द मिशनरी पोजीशन, जिसमें उसने मदर टेरेसा को एक्सपोज किया। अब ऐसा नहीं कि क्रिस्टोफर हिचन्स कुछ बहुत बड़ा आदमी है, उसने हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत अनाप शनाप लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। पर जो मदर टेरेसा के बारे में लिखा है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस और उसने बहुत साल रिसर्च करके ये सब लिखा था। पहली बात ये कि वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं था, वो अनट्रेन्ड लोगों को वहां पे नर्स बना के रख दिया जाता था कन्वर्ट करके। और वो सुई को वो ऐसे ठंडे पानी में धोकर बार बार उपयोग कर रहे थे, कोई स्टेरिलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके फेंक दिया। वहां पे पेन किलर्स और ऐसी दवाएं बैन थी। मतलब अगेन कितनी भी सीवियर पेन पे हो, जैसे बहुत अगर आप सीवियर पेन पे होते हो तो किसी भी बीमारी में मॉर्फिन या ऐसी दवाएं आपको लिखी जाती है। बुखार है पैरासिटामोल नहीं ले सकते, सर दर्द क्रोसिन नहीं ले सकते, इवन टर्मिनल कैंसर में भी मॉर्फिन वगैरह जो लिखी जाती है वो नहीं ले सकते। कोई छोटी-मोटी बीमारी भी है जो कि छोटे से इलाज से ठीक हो सकती है, पर अगर वहाँ पे है, जैसे वहाँ के अनाथ आश्रम में है या वहाँ पे आप एडमिट हो गए, तो उनको भी हॉस्पिटल ट्रांसफर नहीं करने दिया जाता था। जो ठीक होने योग्य मरीज भी थे, उनको भी अस्पतालों में वो ट्रांसफर नहीं करने देते, भले वो वहीं मर जाए। इसका एक एग्जाम्पल भी है। अम, अ, इस बुक का रेफरेंस मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्रिस्टोफर हिचन्स की बुक है द मिशनरी पोजीशन, उसमें से ही मैंने बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स और स्लाइड निकाले। और वीडियो अगर देखनी है तो हेल्थ एंजल में उन्होंने पूरी चर्चा की। तो एक बच्चा था 15 इयर्स का, उसको एक माइनर इन्फेक्शन था किडनी में और वो ट्रीटेबल था। उसको डॉक्टर्स ने बोला कि उसको बोला गया था कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा के ट्रीटमेंट करा के उसकी मतलब ठीक किया जा सकता था, पर उसको नहीं जाने दिया और वहीं मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के ही अपने कैंपस में उसको मरने दे दिया गया। फिर एक और है कि मृत्यु शैया पे जो लोग एकदम डाइंग मोमेंट्स पे हैं, उनको जो ये गर्म कपड़ा रखने का जो अ, होता है बुखार के टाइम पे,
वो रख के उसे ट्रीट करने के बजाय वहाँ पे भी अपना बपतिस्मा ये चला देते थे कि कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के जो मर रहा है जिसको कुछ आइडिया नहीं है क्या चीज़ का कि ये अपना पुण्य बटोर रही है कि मैंने इतने लोगों को कन्वर्ट किया, मतलब मरते-मरते लोगों को। और फिर पीड़ा का महिमा मंडित जैसे मैंने बोला ये बेसिकली इस पे थोड़ा-सा 2-4 लाइन में डीप में जाऊँगा। पहली बात वो जो भी लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे थे, उनको पहले तो सफ़रिंग से बचाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनको एज़ अ खुश करने की कोशिश की कि सफ़रिंग कर रहे हो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ये मतलब हमारे सिन्स का ये है मतलब कि क्रिश्चियनिटी में एक तरह से एक बिलीफ है कि ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ टू सफ़र। मतलब ह्यूमैनिटी को सफ़र ही करना है। क्यों? क्योंकि एक ओरिजिनल सिन किया था, जो एडम और ईव ने एक ट्री ऑफ नॉलेज जिससे कि मना किया गया था, उस पेड़ से उन्होंने एप्पल खा लिया था, उसके चलते सारी की सारी पीढ़ियाँ आपको सफ़र करनी चाहिए, दर्द झेलनी चाहिए। इस्लाम में भी ये दिखेगा आपको, इसीलिए ये लोग इस्लाम वाले लोग जैसे मुहर्रम और ये कुछ त्योहार मनाते हैं, हालाँकि थोड़ा-सा उसका लिंक और है, वो किसी एक की शहीदी पे मना रहे होते हैं। और क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसे मतलब सेक्ट भी हैं जो कि इस तरह से अपने आप को सेल्फ टॉर्चर पे भी बिलीव करते हैं कि अपने लेग पैर पर एक चेन बांध कर रखना या लैशेस से अपने आप को ये करना। तो 2 कारण हैं जैसे मैंने बताया, एक ओरिजिनल सिन के लिए और फिर जैसे जीसस क्रूसिफाई हुए थे तो हमें भी पेन झेलना चाहिए। तो पेन और सफरिंग को ये थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। अ, सनातन धर्म में ये इसके पूरे अपोज़िट है। उसमें हमारा तो बेसिकली द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, इट्स नॉट क्या बोलोगे कि हम बॉर्न ही सिनर हैं और हम यहाँ पे क्या बोलूँ सफ़र करने के लिए आए हैं। पैदा होते ही हमारे पे सिन लग गया, पाप लग चुका होता है। ये इनके धर्म में, और इनके धर्म में इस लाइफ को लेके उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आफ्टर लाइफ को है। मतलब दोनों ही ये में कि डे ऑफ जजमेंट आएगा और उसके बाद जो होगा आपके जैसे कर्म रहेंगे, उसके बाद वो डे ऑफ जजमेंट बहुत जल्दी मतलब फाइनल डे आ जाएगा। हमारे में ऐसा कुछ डे ऑफ जजमेंट तो नहीं लिखा। खैर ये था। और यहाँ पर एक दोहरे मानक भी लिखा गया है कि जब मदर टेरेसा को जब वो पढ़ी तो वो खुद एडवांस्ड हॉस्पिटल्स और वहाँ पे जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। और मरीजों को ढंग से बेड या जैसे इंजेक्शन, दवाई कुछ भी नहीं मिलता था। और इनको छोटा-मोटा अमाउंट नहीं मिलता था, इनको लगभग उस टाइम पे 5 बिलियन डॉलर्स के अराउंड मिलते थे। मतलब बहुत ही बड़ा भारी अमाउंट मिलता था और उसके फिर 2 टू 3% ही वो यूज़ करती थी, बाकी 90-95% सीधे वेटिकन को डोनेशन में जाता था। तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका स्लाइड डेक भी पूरा बना के रखा था, इसको भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, गढ़ा हुआ भगवान मदर टेरेसा का असली सच। तो जैसे वो 1929 में पहले तो इंडिया आई थी, वो यहाँ की नहीं है, वो अल्बानिया की है। अपने देश से उनको निकाल दिया गया, वापस नहीं जाने दिया जा रहा था। तो 1929 में इंडिया आई थी और 1950s में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था आई थिंक मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 1952 में उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था कालीघाट होम ऑफ डाइंग डेस्टिट्यूट, मतलब घर मरते हुए गरीबों का, एक तरह से ऐसा नाम था। मतलब मरने वालों को ही एक तरह से उनको लेना है इस तरह से। बाद में जब बहुत डिबेट्स हुई तो उसका निर्मल हृदय करके नाम रख दिया गया। 1969 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें एक फ़िल्म रोल की वज़ह से उसके ऊपर एक मतलब उनके फेस के पीछे एक दिव्य जैसे हेलो बोलते हैं जिसको, वो बन गया था। तो अ, उसको लेकर के बहुत बड़ी सेंट हैं और इस तरह के मिथक को जन्म दिया, बट वो एक्चुअली एक फ़िल्म में आई अनपेक्षित रोशनी की वज़ह से हुआ था। बेसिकली चर्च ने उनका यूज़ किया अपने पुराने और पुरानी नीतियों को डिफेंड करने के लिए या कुछ लोगों को डिफेंड करने के लिए जो चर्च के लोग हैं, इस तरह से। तो वो पीड़ा का महिमा मंडन करती थी, यही उनका असली दर्शन था, कोई फिलॉसफी नहीं। पीड़ा मतलब पीड़ा को कम करने की कोई कोशिश नहीं की गई, बस उसे बोला गया कि ये स्पिरिचुअलिटी है, एक आध्यात्मिक अनुभव है, इससे आप जा रहे हो ईश्वर के पास। तो एक एक फेमस डायलॉग है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कहीं न कहीं ये पढ़ा होगा। कैंसर से तड़पती एक महिला ने मदर टेरेसा से कहा, "यू श इट्स लाइक अ किस ऑफ द गॉड", मतलब कि जब आपको इतना पेन हो रहा है, तो महिला ने बोला कि मुझे बोलिए कि वो ऐसे
चूमना बंद करे, मतलब इतना पेन हो रहा था उसको, सफरिंग। फिर ये जैसे मैंने बताया कि चिकित्सा के नाम पे वहाँ पे क्या चल रहा था, कुछ भी सुई को फिर से पानी में डाल के अनट्रेन्ड नर्सेस ठंडे पानी में धो धो कर उसी को सुई को बार बार यूज कर रहे हैं। कोई भी पेन किलर मेडिसिन अलाउड नहीं है, कोई भी साइंटिफिक वहाँ पे ज्यादा रिसर्च नहीं थी। द लैंसेट एक पब्लिकेशन है जो मेडिकल रिपोर्ट्स, मतलब हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत फेमस पब्लिकेशन है। उसमें बोला गया कि मरीजों का ब्लड टेस्ट तक नहीं होता था कि क्या डिजीज है क्या नहीं है, कोई टेस्ट नहीं, कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं, बस लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती थी। और दवा फिर रैंडम है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा कि सफरिंग कम हो, ऐसा नहीं कि ठीक करने का तो वहाँ पे कोई इरादा ही नहीं था। रेफरल पर रोक, 15 साल के एक लड़के जिसका मैंने बताया था सामान्य किडनी इन्फेक्शन के लिए असली अस्पताल नहीं भेजा गया जिससे उसकी किडनी ही खराब हो। अम, और यहाँ पे फिर से जो मैंने बताया कि मरीजों के लिए क्या था और मदर टेरेसा का इलाज कहाँ हुआ, कैलिफोर्निया और रोम के सबसे आधुनिक अस्पतालों, कैलिफोर्निया यूएस, और रोम के सबसे आधुनिक अस्पतालों में इनका हुआ, और वो प्राइवेट जेट से हेलीकॉप्टर से यात्रा करती थी। और आप बस एक बार वो डॉक्यूमेंट्री देख लेना कि उसमें आपको कंडीशन दिख जाएगी कि मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के अंदर क्या कंडीशन थी। तो ये था उनका, ये है उनको लगभग हर ईयर $100 मिलियन मिलते थे। उसमें से 93% सीधे रोम भेज दिया था, वेटिकन और रिटेन खातों में सीधे, मतलब जो चर्च, जो मेन चर्च की एजेंसी है। और काफी सारा पैसा इंडिया में भी खर्च होता था कन्वर्जन के रैकेट में, इसीलिए आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट, इनका पहला सेंटर दार्जिलिंग में था, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट हो गया, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब में काफी ज्यादा इनका फैलाव हो। इवन अभी तो इनकी डेथ हो गई है, पर पिछले कुछ साल पहले झारखंड में भी न्यूज आई थी कि मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की जो सिस्टर्स हैं वो बच्चा चुरा रही थी। ये तो मैंने पहले ही बताया था। अगर अगर आई थिंक इस स्लाइड में भी आगे आएगा, अगर जैसे कोई डाइवोर्स हो गया या कोई बच्चा है इनके पास, डाइवोर्सी को ये बच्चा ही वापस लेने नहीं देते थे, ये में रखते। तो और फिर जैसे कुछ बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स, उसको मदर टेरेसा ने ढका। जैसे जॉन क्लॉड डोवेलियर, हेती का डिक्टेटर था, वो अपने ही लोगों को भूख से मारा, मदर टेरेसा उनकी प्रशंसा करती है, जो भी मतलब क्रिश्चियन या रोम से लिंक्ड रहेगा, चर्च से। चार्ल्स कीटिंग, ये $250 मिलियन का फ्रॉड करता है अमेरिका में। बेसिकली पेंशनर्स, जो बूढ़े पेंशनर्स थे, उनका पैसा को एक चिट फंड स्कीम में डालता है ये चार्ल्स कीटिंग। और उसने $1 मिलियन मदर टेरेसा को भी डोनेट किए थे। जब इस पे केस चलता है तो मदर टेरेसा इसको बचाने के लिए या अपील करती हैं, चिट्ठी लिखती हैं। उनकी काफी पहुंच तो थी, बोलना ही पड़ेगा, इतने सारे नोबेल पीस प्राइज, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल सब मिल चुके। तो इन्होंने इनको बचाने के लिए माफी पत्र लिखा था। तो इसके डिफेंस अटॉर्नी ने फिर लिखा था, स्टेट के डिफेंस अटॉर्नी ने, कि आपका जो, आप जिसके बारे में माफीनामा लिख रही है, वो गरीबों का पैसा लूट के, पूरे बूढ़े लोगों का पैसा लूट के वो अपना फंड चला रहा है। बेहतर होगा कि आप जो इससे $1 मिलियन लिए हुए ये भी वापस कर दें, जो कि चीटिंग का पैसा है, मतलब चुराया हुआ पैसा। पर उसके बाद फिर रिप्लाई नहीं किया मदर टेरेसा ने। एक लेटर तो लिख दिया माफीनामे का, फिर नहीं रिप्लाई। तो रॉबर्ट मैक्सवेल का उन्होंने सपोर्ट किया, उसने भी इसी तरह अपने कर्मचारियों के पेंशन फंड से करोड़ों चुराए थे। फिर एक डोनाल्ड मैगवायर करके हुए, जिसपे कि बाल यौन शोषण का आरोप था। वो एक कैथोलिक पादरी थे, उसको भी मदर टेरेसा ने बचाव किया। मतलब अपने लोगों का या चर्च से रिलेटेड लोगों को डिपेंड करना इसका काम था। फिर उनके व्यूज कितने आउटडेटेड थे कि गर्भपात विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है। बेसिकली डिवोर्स नहीं करना है, विमेन को कोई राइट नहीं होनी चाहिए, कंट्रासेप्शन भी यूज नहीं करना है, अबॉर्शन नहीं करना है, विमेन का रोल सिर्फ सेवा करना होना चाहिए, इस तरह से। तो इन्होंने ये सब का भी यूज किया। एड्स के टाइम तक में भी उन्होंने गर्भ निरोधक ये सब चीजों का विरोध किया कि ये सब यूज नहीं करना है, कॉन्डम यूज नहीं करना है। फिर बांग्लादेश युद्ध की पीड़िताओं का अपमान। बहुत सारे जो 1971 में जब युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे लोगों का वहां पे रेप किया गया था। और उन लोगों में से जैसे 25,000 लोग जो अनचाहे गर्भधारण जिनका हो गया था, उनको भी अबॉर्शन नहीं करने के अपील करने के लिए इन्होंने अपील की। और फिर अनाथालय का भी कड़वा सच बाहर आ जाता है 2005 में। ये हिचन्स की नहीं है, ये न्यू स्टेट्समैन की रिपोर्ट है। बच्चों को बिस्तरों से बांध दिया जाता था, जैसे जिसको बहुत पेन हो रहा है, छटपटा रहा है, उन्हें बांध दिया जाता था, और दवा देने के लिए उन्हें मुंह में जबरन कपड़ा पहनता था। गोद लेने पर रोक, भारतीय कानून होने के बावजूद एकल और तलाकशुदा माता पिता, मतलब सिंगल पेरेंट्स और डिवोर्सी अगर पेरेंट्स हो गए, तो बच्चों को गोद नहीं लेने दिया जाए, ताकि
अनाथ आश्रम पे भरे रहे। बाल तस्करी, उम, अनाथालय में निजी खरीदारों को अवैध रूप से बच्चे बेचने के आरोप में कानूनी जाँच। और तो अनाथालय में एक तो बच्चे रख भी रहे हैं, उनको आप जाने भी नहीं दे रहे हो, फिर उसको इल्लीगली आप सेल भी कर रहे हो बच्चों को। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो था, या सबसे इनका जो थीम था क्रिटिकल, कि आपको धर्मांतरण करना है, मतलब आप मर जाओ भले, लेकिन आपको मानना है उनके भगवान को। तो बस जो मर रहे हैं, मरते दम तक जो मृत्यु शैया पे लोग हैं, उनसे पूछा जाता था कि क्या वे सब स्वर्ग जाना चाहते हैं? अगर हाँ कह दिया तो उसको राहत देने के बजाय गीला कपड़ा फेंक कर, जैसे बपतिस्मा में क्या होता है, पानी डाला जाता है, पानी में डुबोया जाता है, उस गीले कपड़ों में मरीजों की जानकारी के बिना गुपचुप तरीके से उनका धर्मांतरण कर दिया जाता था। तो ये पूर्व कर्मचारी जो वहाँ पे थी, उसने खुद ही खुलासा किया है कि वहाँ पे उनके जो मंत्र होते थे बपतिस्मा के लिए, वो पढ़ दिए जाते थे वहीं पे मरते-मरते लोग। इसी तरह इनका था कि सफ़र करो और अ, कन्वर्ट हो जाओ, बस यही चल रहा था वहाँ पे अंदर। और उसपे पब्लिसिटी तो ऐसी कि इनसे बड़ा गरीबों का रखवाला कोई नहीं। व्हाइट यूरोपियंस या अमेरिकन जो भी है, उनको एक चाहिए कि भाई देखो थर्ड वर्ल्ड को तो हम ही सँभाल रहे हैं। ये उनकी ईगो को मसाज करता है एक तरह से, कि हम ही तो इन गरीबों को कर रहे हैं, नहीं तो हमारे बिना क्या होता। इसलिए भी इन्होंने इसको और बढ़ा-चढ़ा कर इसकी इमेज को पेश किया। पर असली में क्या था, वो तो सिर्फ़ छाया बन के, ढाल बन के, कि हाँ, पवित्र छवि बचा रही थी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। वेटिकन ने अपनी गिरती साख को बचाने के लिए उन्हें जल्दबाजी में संत घोषित किया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, उनको संत घोषित किया गया। मतलब आप देखोगे सेंट हो, यहाँ पे होता है। अब क्रिश्चियन में जो भी संत, सेंट थॉमस या सेंट जो भी बने, वो कुछ ना कुछ एक चमत्कार उनके में होता है, और फिर डिक्लेरेशन आता है कि उन्होंने कुछ मिरेकल्स किए। अ, तो फिर वो बनते हैं। मदर टेरेसा के नाम पे 2 मिरेकल्स बोले जाते हैं। पहला केस इंडिया से था। पहला मिरेकल बोला गया कि मोनिका बेस्रा नाम की महिला थी। उसको कोई बहुत सीवियर इलनेस थी, और वो बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करा कर फेल हो गई। फिर बोलता है कि नहीं, मदर टेरेसा के ये से मैं ठीक हो गई। तो इसको पोप ने और वहाँ के जो रोमन इन्होंने पब्लिश किया, पर नाम इनका पब्लिक हो गया था, तो सब जर्नलिस्ट और इनके पास गए, फिर इनके मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। तो पता चला कि नहीं, मेडिटेशन, सर्जरी और अत्याधुनिक टूल्स यूज़ करके फिर इनकी जान बची मोनिका बेसरा की। तो ये तो एक ही आपका क्या बोलोगे, चमत्कार था। तो सेकंड जब इन्होंने चमत्कार किया, 2 चमत्कार डिक्लेयर करने होते हैं अगर आपको संत डिक्लेयर करना है तो इनको संत तो डिक्लेयर करना था। सेकंड चमत्कार एक ब्राज़ील का बंदे को बोला, जबकि मदर टेरेसा ने कभी ब्राज़ील गई ना, वो ब्राज़ील का बंदा कभी इंडिया आया। वो बोलते हैं कि उसकी वाइफ ने बस प्रेयर किया कि मदर टेरेसा को याद किया, और उनके एक ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया, उनके हस्बैंड का। तो इस तरह उसका नाम भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। फिर काफ़ी पूछने के बाद नाम डिक्लेयर किया, तो पता चला उसके जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड थे सब वेटिकन के थे। मतलब रोम और चर्च अथॉरिटीज़ के अंदर के हॉस्पिटल के थे। एक भी बाहरी डॉक्टर ने उसको कुछ प्रूफ नहीं किया। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि किसी से आप प्रे करो और आपका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए। ये सब तो ये रेगुलरली करते हैं सभाओं में, जितने भी इनके चंगाई सभा और ये सब होते हैं। कुछ ना कुछ एक को लेकर आ जाएँगे, और सामने आपको लाइव दिखाते कि अरे देखो मैंने इसका घुटने का ये ठीक कर दिया, मैंने इसे कैसे ठीक कर दिया, इस गूंगे बहरे को सुनना सिखा दिया। ये सब तो आजकल भी चलता है। तो खैर मदर टेरेसा को भी ये सब करना ही था ताकि उनको सेंट की उपाधि मिले। और दिखावटी गरीबी जो इनका अ, अम, जिस तरह से बना रहता है, ये दानदाताओं को जैसे-जैसे दान लेना है, कि आप दान ले रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो कि आप आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, पर जिसके लिए वो दान करे उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। और तस्वीरों के लिए आकर्षक थी, ताकतवर लोगों के लिए सुरक्षित थी। इस तरह से है। और इस तरह का बहुत सारा कुछ इनका लिखा गया है। बेसिकली इनके बारे में यही कहना था कि दिन खुलकर बात नहीं होती, लोग करते नहीं। हमारे भी जैसे करंट गवर्नमेंट भी इनके बारे में कुछ वैसा होता है। कोई नेगेटिव बोलने से बचता ही है। फिर भी बहुत लोग आजकल तो बोल रहे हैं। इस वीक में इनके ऊपर बहुत चर्चा हुई, क्योंकि मार्को रूबियो भी देखो आ रहे हैं। वो एक तरह से डीप स्टेट, जो अमेरिका का डीप स्टेट है, वो भी एक तरह से बैक तो इन्हीं कैथोलिक लोगों के ही बड़े ग्रुप से एक तरह से बैक थे। तो वो नहीं चाहते कि मतलब हमारा इन्फ्लुएंस खत्म हो, या इसकी आप रजिस्ट्रेशन कैंसल करें तो सीधे वहां पर से आवाजें आनी शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक मदर टेरेसा के बारे में। जो भी लोग लाइव हैं, अगर कुछ भी आप स्ट्रीम को लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट्स डालें।
ताकि डिस्कशन आगे बढ़े।